प्राचीन काल के समय काशी नगरी से थोड़ी दूर एक नगर था। उस नगर में दिनेश नाम का एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी का नाम कल्पना था। एक बार दिनेश किसी आवश्यक काम से किसी दूसरे शहर में गया था। वहां शहर के बाजार में अनेक प्रकार के विचित्र पक्षी बिक रहे थे। उस बाजार में एक बोलने वाला तोता बिक्री करने के लिए एक बहेलिया लेकर आया था। उस तोते की विशेषता यह थी कि उस तोते से जो भी पूछा जाए उसका उत्तर बिल्कुल इंसानों की तरह बातें करते हुए देता था। इसके अलावा उस तोते में यह भी विशेषता थी कि किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति में उसके घर पर जो कुछ भी होता, अपने मालिक के पूछने पर वह तोता सब कुछ बता देता था। दिनेश ने उस तोते को खरीद लिया और अपने साथ उस तोते को घर ले आया। कुछ दिनों के बाद दिनेश किसी काम के लिए घर से बाहर जाना था। दिनेश ने बाहर जाते समय उस तोते को अपनी पत्नी के हाथ सौंप दिया और कहा, इस तोते की अच्छी तरह देखभाल करना। उसके बाद दिनेश घर से बाहर चला गया और काफी समय बाद लौटा। दिनेश ने अपने घर लौटने पर उस तोते से अकेले में पूछा कि यहाँ मेरी अनुपस्थिति में क्या क्या हुआ। दिनेश की अनुपस्थिति में उसकी पत्नी ने जो जो मनमानी की थी। तोते ने दिनेश को सब कुछ बता दिया। आपके पीछे मालकिन बहुत सारा खाना खाया करती थी और पूरे दिन घूमती फिरती रहती थी। दिनेश ने अपनी पत्नी को खूब डांटा फटकारा कि तू मेरे पीठ पीछे क्या क्या हरकतें करती है। कल्पना ने दिनेश से तो कुछ नहीं बोली, लेकिन कल्पना सोचने लगी कि यह बातें उसके पति को किसने बताई। पहले उसने सोचा कि शायद किसी नौकरानी ने यह काम किया है। उसने एक नौकरानी को बुलाकर डांट फटकार कर पूछा। नौकरानी बोली, मालिकन मैं कसम खाकर कह रही हूँ कि हमने तुम्हारे पति से कुछ नहीं कहा है। कल्पना को नौकरानी की बातों का विश्वास हो गया और उसने समझ लिया कि यह कार्रवाई तोते ने की है। उसने तोते से कुछ नहीं कहा क्योंकि तोता इस बात को भी दिनेश को बता देता। लेकिन कल्पना इस फिक्र में रहने लगी, किसी प्रकार तोते को अपने पति के सन्मुख झूठा सिद्ध करें और अपने प्रति उसके झटे संदेह को दूर करें। कुछ दिन बाद दिनेश एक दिन के लिए फिर गांव से बाहर गया। कल्पना ने अपनी नौकरानी से कहा। रात्रि में एक नौकरानी सारी रात्रि तोते के पिंजरे के नीचे चक्की पीसे, दूसरी उस पर इस तरह पानी डालती रहे जैसे वर्षा हो रही है, और तीसरी नौकरानी से कहा, पिंजरे के पीछे की ओर दिया जलाकर खुद दर्पण लेकर तोते के सामने खड़ी हो जाए और दर्पण पर पड़ने वाले प्रकाश को तोते की आंखों के सामने रह रह कर दिखाती रहे। नौकरानियां रात्रि भर ऐसा करती रहीं और सुबह होने के पहले ही उन्होंने पिंजरा ढक दिया। दूसरे दिन दिनेश लौटा तो उसने एकांत में तोते से पूछा कि कल रात को क्या क्या हुआ था। तोते ने कहा, मालिक रात को मुझे बड़ा कष्ट हुआ। रात भर बादल गरजते रहे, बिजली चमकती रही और वर्षा होती रही। रात को बादल और वर्षा का नाम भी नहीं था। इसलिए दिनेश ने सोचा कि यह तोता बगैर सिर पैर की बातें करता है और मेरी पत्नी के बारे में भी इसने जो कुछ कहा वह भी बिल्कुल गलत है। उसे तोते पर अत्यंत क्रोध आया और दिनेश ने तोते को पिंजरे से निकाला और धरती पर पटक कर मार डाला। वह अपनी पत्नी पर फिर विश्वास करने लगा, सज्जन व्यक्ति की चतुर स्त्री से शादी हो जाए तो चतुर स्त्री अपने पति को या तो राजा बना देगी या भिखारी।